अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ हुस्बाज़ीन। तो आज बकरा ईद है, तो जो भी देख रहा है उन सबको ईद मुबारक हमारी फैमिली की तरफ से। सबको ईद मुबारक। सबको ईद मुबारक। हाँ, अज़ू भी बोल दो ईद मुबारक। ईद मुबारक बोलो। ईद मुबारक। हमारा नमाज हो चुका है, यहाँ नाश्ता बन रहा है। तो आज का दिन देखने से पहले तैयारी का पूरा वीडियो देख लें और फिर कंटिन्यू करें। कुछ देखो। अच्छा अच्छा अच्छा। बाय। तो ये वीडियो ईद के पहले दिन का वीडियो है। तो अज़ीम मटन वग़ैरह ले आए थे, तो हम उसकी प्रेपरेशन करके रखेंगे, सफाई करेंगे। तो यहाँ मटन, कलेजी, फेफसा सब ले आए थे, तो उसकी सफाई करके मैं स्टोर करके रख रही हूँ ताकि कल ईद के दिन मुझे आसानी हो जाएगी सारी चीज़ें बनाने में। यहाँ फेफसा कलेजी साफ़ करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैंने इसको पहले डिसइंफेक्ट कर दिया है हल्दी से, और फिर इसको 10 से 15 मिनट तक मैंने भिगो दिया है सिरके के साथ और गार्लिक पेस्ट के साथ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितना साफ़ हो चुका है और बिल्कुल भी गंदी बू नहीं आती है, बहुत अच्छे से साफ़ हो चुका है। वो जो कलर नज़र आ रहा है वो सिर्फ हल्दी की है, तो ऊपर का लेयर वेयर सब हट चुका है। तो मैं इसको इक्वल पोर्शंस में बांट के, जैसे मुझे कल पकवान करना है उसके हिसाब से मैं करके फ्रीज़ कर दूँगी ताकि मुझे कल आसानी हो जाए। तो घर की सफाई भी मैं साथ साथ कर रही थी। एक्चुअली घर की डीप क्लीनिंग 2-3 दिन पहले ही मैंने शुरू कर दी है, मगर ये सैंडस्टॉर्म की वजह से बार बार ये डस्ट फॉर्म हो रहा था और बार बार सफाई करनी पड़ रही थी, और वॉशिंग मशीन भी चलाना, सारे ब्रेड्स चेंज करना, जानमाज मैट, सारी चीज़ें धुल चुकी थी। तो ये सारी चीज़ें निपट चुकी थी। तो यहाँ जैसे जैसे मैं काम कर रही थी तो मैं अज़ू को देखने आई, तो पापा की तरह बिल्कुल कॉपी करके लेटा हुआ था, अपना मोबाइल देख के इतना क्यूट लग रहा था, तो मैंने पिक्चर खींच ली। तो मैं यहाँ दिखा दूँगी कि मेरा डीप क्लीनिंग हो चुका है, धुल चुका है, सिर्फ ऐसे ही ऊपर से समेटना बाकी है। जो भी ऐसे लास्ट मोमेंट में जो खेलता है अज़ू, या फिर हमारे हाथ से भी कोई चीज़ इधर उधर हो जाती है, वैसे ये किचन में टॉयज़ ऐसे बिखरे पड़े हुए हैं, ये मैं छोड़ दूँगी, क्योंकि कल भी जब हम कुकिंग वगैरह करेंगे तो अज़ू को चाहिए होगा, वैसे भी वो करेगा। तो मैंने ये चीज़ छोड़ दिया है। किचन भी साफ़ हो चुका है, गार्बेज खाली निकालना बाकी है बाहर। तो यहाँ मैं जो मटन साफ़ करी थी वो मैंने गलाने के लिए रख दिया है। मैंने आज बिरयानी मसाला पीसा है और उसके साथ मैंने गलाने के लिए रख दिया है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया हुआ है यहाँ का मटन कभी कभी बहुत लेट गलता है और इसमें बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए मैं प्रीवियसली बना के रख देती हूँ। ऐसे ये गला के रखने से क्या होता है, फ्लेवर भी ज़्यादा बढ़ जाता है और काम भी आसानी से हो जाती है। तो मैं बिरयानी के लिए जो भी चीज़ें चाहिए मैं पहले से ही रेडी करके रख चुकी हूँ। और यहाँ मेरा कमरा भी तैयार है, सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है, मॉप वॉप करके तैयार है। अब क्योंकि हमारी सारी तैयारियां हो चुकी है और शाम भी हो चुका है, तो हम निकलेंगे बाहर शॉपिंग करने, क्योंकि बेसिकली ईद के कपड़े लेने जाएंगे जो हम तीनों ने नहीं लिया है। तो यहाँ मैं अज़ू को तैयार कर चुकी हूँ और आखिरी मशीन के कपड़े धुल चुके हैं, तो अज़ीम मुझे हेल्प कर रहे हैं सुखाने में, तब तक मैं भी तैयार हो जाऊँगी। और यहाँ मैं हमारा ब्लैंकेट जो ड्राई वॉश देने के लिए वो भी रखा हुआ है। तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट डन एंड डस्टेड है। नो 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 नो। तो हम फटाफट से तैयार होके निकल चुके हैं शॉपिंग करने के लिए। तो अब हम जा रहे हैं सबिया, जो हमारे घर से 1 घंटे का ट्रैवल में पड़ता है, और मोस्टली हम इधर ही प्रेफर करते हैं शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि ढेर सारे शॉपिंग सेंटर्स एक साथ मिल जाएंगे ग्रॉसरी शॉप करने के लिए। पांडा है और सेंटर पॉइंट, मैक्स, फाइन फेयर, ऐसे बहुत सारे शॉपिंग सेंटर्स हैं। और खाने के लिए हमारा फेवरेट अलबेग भी पास में ही है। सो दिस प्लेस आ गो टू प्लेस। सो मैं दिखा दूँगी कि कहाँ जा रहे हैं, वो जगह कैसा दिखता है और क्या क्या ख़रीदते हैं, मैं दिखा दूँगी सब कुछ। तो यहाँ मैं पीछे इसलिए बैठी हूँ क्योंकि हम मेरी फ्रेंड के साथ जा रहे हैं, मुस्फ़ी, जो पहले भी वीडियोस में आप देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जाके चेकआउट करें। तो उनको भी लेके जाएंगे, तो पहले उनके घर जाएंगे, उनको पिक करेंगे, फिर जाएंगे।
तो यहाँ फ्रेंड्स को पिक कर चुके हैं, तो जाते जाते हम खाए नहीं थे, तो मगरिब का टाइम हो चुका था, तो हम सीधा गए थे अलबेग, जो कि हमारे शॉपिंग सेंटर्स के पास ही है। ये हमारा फेवरेट फूड है, तो वहाँ खड़े होके बाहर से ही ऐसे खड़े होके हम खा लिए थे। अच्छा लग रहा था क्योंकि प्राइवेसी स्पेस था, तो हम बाहर खड़े होके खाए थे और बच्चे भी एंजॉय कर रहे थे। अज्जू को स्पेशली ऐसे कन्फाइंड स्पेसेस क्योंकि पसंद नहीं है, तो बाहर ऐसे रोड में खड़े होके खाना उसको अच्छा लगता है, मतलब वो ऐसे भागता है, तो ही लव्ड इट। पापा किसी कर दो, अज्जू पापा किसी करो। तो यहाँ हम बाहर खड़े होके खा रहे हैं। तो ये है मेरी फ्रेंड मुस्फीक की दोनों बेटियाँ, हलीमा और आयशा महदिया, और दोनों बहुत क्यूट हैं। और ये तो मुझे देखते ही हाय बोलने लगती, मतलब मुझे देख के नहीं, मेरा फ़ोन देखती है तो उसको पता है कि यूट्यूब में आने वाली है, तो हाय बोलने लगती है। बहुत क्यूट है दोनों। और यहाँ आप देखें हमारा फूड फ्रॉम फेवरेट प्लेस अलबेग, चिकन नगेट, फ़िश नगेट, और क्या है, फ़लाफ़ल है, कोल्स्लॉ सलाद है, और आइसक्रीम्स है। तो दिस ऑल आर फेवरेट्स। तो हम खड़े होके खा रहे हैं और इसके बाद अच्छे से चार्ज होके फिर जाएंगे शॉपिंग करने। तो हम यहाँ खा पी के फुल हो चुके हैं, चार्ज हो चुके हैं। तो अज्जू आने को तैयार नहीं है, गाड़ी में बैठने को तैयार नहीं है। हम उसका वेट करें, उसको बुला रहे हैं, और गाड़ी के दरवाज़े के सामने खड़े होके रो रहा है एकदम तेज़ तेज़। वो कह रहा है कि मुझे गाड़ी के अंदर आना नहीं है, और कह रहा था मुझे छोड़ दो। तो हम उसको थोड़ी देर तक खिला रहे थे कि थोड़ी देर वो भागे करे ताकि अंदर आके रोए नहीं, मगर वो मान ही नहीं रहा था। उसको अच्छा लग रहा था फ्री स्पेस। तो देखिए कैसे भाग रहा है हर जगह, इधर से उधर, उधर से इधर। यहाँ वो इशारा कर रहा है कि मुझे छोड़ के चले जाओ। अज़ीम वहाँ से आवाज़ पुकार रहे थे उसको कि अज़लान अंदर आओ, हम लोग चले जाएंगे, बाय बाय तो कर रहे हैं, तुम लोग जाओ, और बाय भी दिखा रहा है एकदम कॉन्फिडेंट। देखिए तो ज़रा।
दिख रहा है ना कितना एंजॉय कर रहा था बाहर। अजीम उसको ज़बरदस्ती पकड़ के कार में बैठाए थे, ऐसे भागा जा रहा था और इतना तेज़ रो रहा था कि मुझे छोड़ दो बस। तो उसको मैंने फ़ोन लगा के दिया, दूध भर के दिया, तब जाके थोड़ी देर बाद वो चुप हुआ। तो यहाँ हम परचेज़ करेंगे। ये है हमारा फेवरेट शॉप फ़ाइन फेयर। जो भी यहाँ रहता है वो आके देखें, बहुत चीप में अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती है। मतलब एक्सपेंसिव भी है बट जैसे आपको दिख रहा है ना ये कॉस्ट में अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती है। और यहाँ हमेशा ढेर सारे ऑफ़र्स लगे रहते हैं, तो हमारे लिए, ज़ू के लिए, अज़ीम के लिए कोई ना कोई चीज़ मिल ही जाता है। तो आई फ़ील इट्स वर्थ कमिंग हियर एवरी टाइम। अलीमा ये पार है। तो बाहर से ये व्यू है, ये इसी शॉप के बारे में मैं बोल रही थी। और इस लाइन में हर जगह बहुत अच्छे से अच्छे ऑफ़र्स होते हैं। ये है सबिया का, वो मैं कह रही थी ना बहुत सारे शॉपिंग सेंटर्स एक ही जगह में मिल जाएगा। तो ये है उसका बाहर का व्यू। ये सामने है पार्किंग और लेफ़्ट साइड में पूरा शॉपिंग सेंटर्स है। आपको हर चीज़ मिल जाएगी, मतलब कपड़े, मेकअप या फिर देखिए परफ्यूम्स हैं, टॉयलेटरीज़ हैं, सारी चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं और बढ़िया सा कॉस्ट में मिल जाएगी और अच्छी भी क्वालिटी होती है। तो यहाँ हमारी शॉपिंग हो चुकी है, तो हम जा रहे हैं कुछ खाने, क्योंकि बहुत लेट हो चुका था और सबको बहुत ज़्यादा भूख नहीं लग रहा था। मगर हमें पता है ऐसे ही जाके सोएंगे तो रात में तो बहुत भूख लग जानी है। तो हल्के से खाने के लिए हम चारों गए थे। यहाँ हम यूजुअली आते हैं, वो क्या है, चिकन मटन सब खाने के लिए, कबाब खाने के लिए अच्छा लगता है। तो यहाँ बैठने के लिए जैसे हर रेस्टोरेंट्स में होता है वैसी जगह है, मतलब क्लोज्ड कन्फाइंड स्पेस होता है और कॉजी ऐसे कुशन्स लगे हुए होते हैं। तो ये है उस कमरे का व्यू। और अज़ीम इस बार पता नहीं क्या चीज़ है, पहले कुछ और ले आते थे, ये मंदी जैसा ही लग रहा था। आई एम रियली नॉट श्योर कि क्या है, मगर ठीक था, अच्छा था। तो खा पी के हम घर पहुँचे थे। तो हम सोए थे रात के 2 बजे, क्योंकि घर पहुँचते पहुँचते 1 बज चुका था। तो कल है ईद, तो इसके बाद आप देखेंगे ईद वाला वीडियोस। Makan apa kau? Halima subscribe பண்ணங்கன்னு சொல்லி பாருங்க. Halima Halima. Mami subscribe பண்ணுங்க. சொல்லு. மாட்டேன். Subscribe பண்ணுங்க. சொல்லு. சரி மாட்டேன்னு வந்து சொல்லு. சொல்லு, நான் தான் ஜூஸ் தரேன். சொல்லு. நல்லது. Subscribe பண்ணுங்க சொல்லு. அச்சிக்கு பண்ணுங்க தாங்க. तो आज का दिन है बकरा ईद। तो हमारा ईद की नमाज़ हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और नाश्ता क्योंकि बन रहा है तो सारे चेंज वेंज करके आराम से बैठे हुए हैं। और यहाँ देखिए अज़ू और पापा एकदम प्यार में डूबे हुए हैं। यहाँ मेरा खाना बन रहा है, मतलब नाश्ता बन रहा है। Good job, Azu. Clap, 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 clap करो। तो आपने देख लिया होगा कल का प्रेपरेशन। आज का ईद हमारा बहुत ही सिंपल है मगर बहुत ही ख़ास है, क्योंकि हमारा छोटा सा फैमिली है, उनके साथ हम मना रहे हैं। तो ये है हमारा नाश्ता, वो बन चुका है। तो मैं दिखा देती हूँ कि क्या क्या बनाया है। इसका प्रेशर निकलने देते हैं। इधर देखिए कलेजी और फेफसा तल के रेडी है। और ये है कोरमा, कलीजी का कोरमा। अब मैं बना रही हूँ पराठा। तो ईद के दिन का ब्रेकफास्ट सुबह है शीर खुरमा, कलेजी, पराठा, गुलगुले के बगैर हमारे पूरे ख़ानदान में दिन गुजरता ही नहीं है, क्योंकि दिस इज़ अ मस्ट। तो वही चीज़ मैं आज यहाँ भी बना रही हूँ। तो ये पराठा अभी रेडी है और यहाँ कलेजी का पेपर फ्राई भी रेडी है। तो पराठा सब बना के मैं आपको मिलूँगी हमारे नाश्ते के टाइम।
तो अब मैं बना रही हूँ पराठा। ये डीप फ्राइड पराठास मैं बना रही हूँ। ये हमारे घर में हमेशा बनता है। ये मेरी अम्मी का स्पेशलिटी ही समझो। हमेशा नॉर्मल पराठा बनाते हैं, ये अम्मी डीप फ्राई कर देती हैं और बहुत ही यमी बनते हैं। तो मैं अम्मी को बहुत मिस कर रही थी, अपने घर वालों सबको मिस कर रही थी, स्पेशली क्योंकि ईद में सब मिलजुल के रहते हैं। यूजुअली क्या होता है, मेरे फ्रेंड्स यहाँ बहुत सारे होते हैं तो मुझे इतना ज़्यादा मिसिंग फील नहीं, ऑफ कोर्स मिस करते मगर इतना ज़्यादा नहीं फ़ील होता। मगर इस बार मेरे फ्रेंड्स भी क्योंकि नहीं थे, बहुत कम फ्रेंड्स थे, तो मुझे बहुत याद आ रही थी घर की भी और मेरे फ्रेंड्स की भी याद आ रही थी। अमन, नगमा, सबकी याद आ रही थी। तो यहाँ मेरा पराठा ऑलमोस्ट बन चुका है। आप देख सकते हैं इतना डीप फ्राइड में पराठा कितना अच्छा लगता है। अभी भी मेरे मुँह में पानी आ रहा है, कल ही खाई थी फिर भी मेरे मुँह में पानी आ रहा है। तो यहाँ तैयार है कलेजी फ्राई, कोरमा और पराठा। तो हम खाने वाले हैं हमारा नाश्ता। तो यहाँ मेरी पाकिस्तानी फ्रेंड जो है वो जा चुकी है, तो इबाद भाई सिर्फ यहाँ है तो उनको बुला लिया था, मगर उनकी ड्यूटी थी तो उनको नाश्ता भिजवा दिया था। और लंच में मैंने मुस्फ़ी, जो मेरी फ्रेंड जिसके साथ हम गए थे शॉपिंग, उसको बुला लिया था। तो यहाँ हो चुका है लंच टाइम। मैं खाना बनाने का कोई वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि बहुत हड़बड़ाहट में जल्दी हो रहा था। तो मैं खाना लग चुका है। अब मैं ओवन में खुनाफा रख के हम बैठ के खाएँगे, तब तक वो तैयार भी हो जाएगा। मैंने बनाया था बिरयानी, मटन बिरयानी और खुनाफा, सिर्फ सिंपल सा सिर्फ यही बनाई थी। तो यहाँ मेरे फ्रेंड्स घर आ चुके हैं तो हम बैठ के अब खाने वाले हैं। ये उनके दोनों बेटियां हैं जो प्रीवियस क्लिप्स में आपने देखा होगा। तो ये दोनों सेम आउटफिट्स में दिख रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह माशाल्लाह। पहले ऐसे ईद में सारे फ्रेंड्स होते थे, मतलब भीड़ ही भीड़ होती थी, अच्छा लगता था। इस बार अल्हम्दुलिल्लाह एटलीस्ट इस बात से मैं खुश हूँ कि मुस्फ़ी है मेरे साथ, क्योंकि एकदम अकेले पड़ जाती अगर वो भी नहीं होती तो। अल्हम्दुलिल्लाह, मगर अच्छा था। हमने सोचा कि खाना बना के बाहर ही चले जाते हैं, फिर सोचा चलो घर में ही बैठ के खा लेते हैं क्योंकि बहुत थकन महसूस हो रही थी। तो मैंने सिर्फ बिरयानी बनाई थी और खुनाफा बनाया था। और बिरयानी तो माशाल्लाह बहुत ही यमी बनी थी। Spicy आता है ना पुलाव में पता। तो हम खाना ख़त्म करने वाले थे, तब जाके मुझे याद आया कि मैंने ओवन में खुनाफा रखा हुआ है। शुक्र मैंने एंड टाइम पे उसको बचा लिया, नहीं तो जल ही जाता। प्रॉपर्ली वो बन चुका था, वो भी यमी बन चुका था। तो हम सब खा पी के एकदम फुल हो चुके थे और बैठ के बातें कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। वी स्पेंड अ लेज़ी इवनिंग, चाय वाय पी के। मुस्फ़ी भी चली गई थी। तो यहाँ आप वीडियो देखिए, जब हम बैठ के एंजॉय कर रहे थे वो वाला वीडियो है। बच्चे भी बहुत एंजॉय कर रहे थे क्योंकि अज़्ज़ू को भी कोई खेलने के लिए मिल गया था ना। तो यहाँ देखिए, वो अज़लान अब तक उसके सेम एज बच्चों के साथ ही खेल रहा था। ये छोटी सी बच्ची है ना, उसको मैं पहली बार मैं देख रही हूँ, एकदम से प्यार कर रहा है, उसको बुला रहा है, गोदी में बिठाने की कोशिश कर रहा है। कितना क्यूट लग रहा था वो। बाय बोल को फ्लाइंग किस दो अलीमा बाय बाय सुली फ्लाइंग किस कोड ಅವನು ಕಾಯ್ದ ಟೇರಿಯಾದ ಮತ್ತೆ ಬಾಯ್ ಹಾಯ್ ಇಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಓಕೆ आओ बोलो आओ बोलो
आओ आओ बोलो असू। तो हमारा ईद का दिन ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला था, ख़त्म होने वाला था, तब जाके बाद भाई का ड्यूटी ख़त्म होके वो घर आए थे, तो उनसे भी मुलाकात हो गई है, मेरे फ्रेंड से भी वीडियो कॉल पे बात हो गई है। तो हमारा दिन बहुत अच्छे से गुजरा है। फर्स्ट मैं अपने फैमिलीज़ को मिस कर रही थी इंडिया में, मगर फिर भी वी हैड अ गुड टाइम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कॉमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।